अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट इंडोबिट कैप्सूल के हवाले से। ये मेरे पास इंडोबिट कैप्सूल पड़ा हुआ है। इंडोबिट कैप्सूल खाने के फ़ायदे क्या हैं और इंडोबिट कैप्सूल खाने के नुकसान क्या हैं। ये इंडोबिट हमारे बूढ़े हजरात इसी मेडिसिन को, इसी कैप्सूल को लेके खा लेते हैं। तो आज मैं आपको इंडोबिट कैप्सूल के हवाले से समझाऊंगा, इसके डोजेस के बारे में, इंडोबिट कैप्सूल के इंडिकेशन के बारे में और इंडोबिट कैप्सूल का खाने का फ़ायदा क्या है, इंडोबिट कैप्सूल खाने के नुकसान क्या हैं, इसके डोजेस के बारे में, इंडोबिट कैप्सूल के नुकसान के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में और उसके डोजेस के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो इंडोबिट कैप्सूल का डोजेस क्या है, इसके रिएक्शंस क्या हैं, इसको किस सूरत में खाया जाता है, किस उम्र में इसको खाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इंडोबिट कैप्सूल के नुकसान क्या हैं, मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी इंडोबिट कैप्सूल के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, तो इंडोबिट कैप्सूल के डोजेस, इसके रिएक्शंस और इसको किस उम्र में खाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, मैं आज आपको समझाऊंगा। इंडोबिट कैप्सूल का फार्मूला है इंडोमेथासिन, इसका फार्मूला है और ये बहुत पुराना फार्मूला है। इसके खाने के फ़ायदे ये हैं कि ये हमारे बूढ़े हजरात जो उम्र के तकाजे होते हैं, इनको जोड़ों, हड्डियों, फट्टों में दर्द होता है, उस सूरत में इसको डॉक्टर हजरात देते हैं। जैसा कि हमारे बूढ़ी माएँ, बूढ़ी जो वालिदैन होते हैं, जिनको उम्र के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों में कमज़ोरी आ जाते हैं, हड्डियों और जोड़ियों, फट्टों में रेशेस की कमी हो जाता है, जैसा कि रूमाटिक्स बीमारी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि रूमाटिक को कहते हैं, हड्डियों में तमाम अमराज हो जाते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में गुदगुदी का होना, और रातों को सोने से गुदगुदी होते हैं और उन्हें एलर्जियाँ, रातों को अक्सर दर्द हुआ होते हैं। तो आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों में सोजिश, हड्डियों में सूजन और हड्डियों में जरासीम, बैक्टीरिया लगने के साथ साथ हड्डियों में सोजिश और सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। उस सूरत में डॉक्टर हजरात देते हैं अकाउंट ऑफ क्रोनिक डिजीज़, यानी कि हड्डियों में पुराने से पुराना दर्द हो या नए से नए दर्द हो या नए से नए अमराज हो या पुराने से पुराने अमराज हो, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसी इंडोमेथासिन के कैप्सूल को दिया करते हैं। इसके बाद जोड़ों, हड्डियों में रेशेस ख़त्म होने के साथ साथ फिर हमारे माएँ और बूढ़े हजरातों को हड्डियों में दर्द, हड्डियों में बुरबुरापन और हड्डियों में सोजिश, हड्डियों में दर्दें और हड्डियों में बेचैनी, बेकरारियाँ आ जाते हैं, जिसको रातों को अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे हड्डियों को दबाओ, मेरे हड्डियों जोड़ों को दबाते जाओ और ज़ोर देता जाओ, और हड्डियों में दर्द की वजह से वो पेन किलर गोलियाँ खाते रहते हैं। तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसी मेडिसिन को दिया करते हैं। इसके बाद स्टेंडिलाइटिस यानी कि एक से ज़्यादा मोहरों की सोजिश, एक से ज़्यादा मोहरों की कमज़ोरियाँ, पट्टों की कमज़ोरियाँ और स्पाइनल कॉर्ड्स में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाते हैं, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र के साथ साथ जोड़ों और हड्डियों और फट्टों में दर्द रहते हैं हमारे माएँ बूढ़े हजरातों को, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी दिया करते हैं। इसके बाद अकाउट शोल्डर यानी कि अभी हमारे जोड़ों, पट्टों और कंधों में दर्द हो या सोजिश हो या सूजन हो या दर्दें हो, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसी मेडिसिन को दिया करते हैं। इसके बाद बुरस्टाइटिस यानी कि जोड़ों, हड्डियों के अंदर जो बुरस्टाइटिस होते हैं, यानी कि रेशेदार मुलायम रेशेदार जो जिल्स हो जाते हैं, वो जिल को बुरस्टाइटिस कहते हैं, वो ख़त्म होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हड्डियों में रगड़ आ जाता है और हड्डियाँ धंस जाते हैं, हड्डियों में रगड़ आ जाता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों, हड्डियों में, पट्टों में दर्द आ जाता है। तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसी मेडिसिन को दिया करते हैं। तो इसके बाद टेंडिनलाइटिस यानी कि हड्डियों, टांगों, जोड़ों और फट्टों में रेशे ख़त्म होने के साथ साथ इनमें सोजिश आ जाते हैं, दर्दें आ जाते हैं, सूजन, इन्फ्लामेशन आ जाते हैं, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। तो इसके बाद अकाउट गाउठी आर्थराइटिस यानी कि घुटनों में दर्दें हो जाते हैं, घुटनों में, जोड़ों में दर्दें हो जाते हैं, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। यानी कि जवान लड़का हो जो ज़्यादा काम करता हो, मिल मजदूर वाले जो ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें
چل قدمی زیادہ ہو جاتا ہے، یا پھر دیہاتی علاقوں میں، باہری علاقوں میں لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، زمینداروں میں مل مزدوری کرتے ہیں، جو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کا کیلشیمس اور وٹامن D3 اور انہیں بروسٹیٹس کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہڈیوں میں ریشے کی کمی ہو جاتی ہے، انہیں جوڑوں اور ہڈیوں میں درد رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے میرے اس ویڈیو کو آپ کے کوئی بوڑھے ماں، باپ یا ایسا کوئی بوڑھے حضرات جن کو جوڑوں ہڈیوں میں مسلسل درد ہو تو میرے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور ان کو علم کی جانکاری حاصل ہوگا۔ تو اس کے ڈوزز یہ ہیں کہ اسی ٹیبلٹ کو آپ ہر رات کو ایک دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ مسلسل لیں اور تا حیات تک بھی لے سکتے ہو، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کو کم از کم 35-40 سال کے بعد لیا کرتے ہیں، اور 20 سال کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی پرابلمز ہو تو بھی آپ لے سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم 40 سال کے بعد ہمارے مائیں بہنیں بھائیوں کو جو یہ جوڑوں ہڈیوں میں دردیں رہتے ہیں، کمزوریاں آ جاتے ہیں، کیلشیم اور وٹامن D کی کمی سے رگڑیں آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ راتوں کو ایک کیپسول پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ مسلسل 5 سے 6 مہینے 1 سال تک کھلانے سے انشاءاللہ آپ کے ماؤں کے اور والدین کے تمام ہڈیوں کے پرابلمز دور ہو جائیں گے۔ تو شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔